हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का समा क्रिकेट लाइव यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आपको क्रिकेट रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पुरानी क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए कहता हूँ समा क्रिकेट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक हमने नहीं किया। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे मुंबई इंडियंस T20 IPL की वन ऑफ द बेस्ट टीम थे, मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट टीम थे, उसके बारे में बताया। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं CSK 2018 के बारे में। ऐसी और भी क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस चैनल पे आएंगी और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। CSK 2018 वाज अमेजिंग। CSK 2 साल के लिए बैन हो जाती है, ये बात जानना ज़रूरी है कि CSK 2016-17 में फिक्सिंग की वजह से बैन नहीं हुई थी, बैटिंग की वजह से बैन हुई थी। बैटिंग की थी एन श्रीवास्तव के दामाद ने, जो कि CSK में पार्टनर एक ओनर का पार्टनर है, जो भी आप समझ के लीजिए। उसके चलते राजस्थान की टीम पे फिक्सिंग की वजह से बैन लगता है। अब इसके बाद चेन्नई सुपर किंग का कमबैक होता है। सब कहते हैं कि इन्होंने 2 ओल्ड एज स्कूल भर लिया है, सब सारे ओल्ड ही प्लेयर लिए इनका कमबैक कैसे होगा। DJ ब्रावो, सुरेश रैना सब मतलब बाप बन चुके होते हैं, तो सब उनको बोलते हैं जाता है कि डैडी आर्मी। अंबती रायडू फादर हो चुके होते हैं। DJ ब्रावो, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, फेफ डुप्लेसी, सैम बिलिंग्स एंड इवन अपना दीपक चार, शार्दुल ठाकुर एक नई बॉलिंग जोड़ी बन रही होती है। और उससे क्या मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग जीत जाती है। लेकिन चेन्नई जिस तरह से पूरे एडिशन में कमबैक मारती है, वो एक मतलब एक तारीफ योग्य बात है कि सबके मुंह बंद कर देना ऐसी बात है। महेंद्र सिंह धोनी खुद का पर्टिकुलर अपने आप का महेंद्र सिंह धोनी का ये ज़बरदस्त सीज़न जाता है। 455 रन आई थिंक अराउंड 150 के स्ट्राइक रेट से 75 की एवरेज हो। ऐसा सीजन अगर कैप्टन का जाए तो फिनिशर, तो आपको और क्या चाहिए किसी से। शेन वाटसन के 555 रन 15 पारियों में, फेफ डुप्लेसी के इम्पोर्टेंट ना, अंबती रायडू के 602 रन आई थिंक 43 की औसत से। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कि चेन्नई इस सीज़न बहुत मिस कर रही है। ऐसे प्लेयर सुरेश रैना के भी 400 प्लस सीज़न आता है। तो जब आपके टॉप ऑर्डर से 400 प्लस 4 बंदे 400 प्लस बनाते हैं ना टॉप 5 में, तो मतलब आप डोमिनेटिंग सीजन ही कर रहे होते। शार्दुल ठाकुर चेन्नई के लिए विकेट टेकर होते हैं। आई थिंक पर्पल कैप से 6 विकेटें ही दूर होते हैं, 6 विकेटें बहुत होती हैं 6 की लीड में। लेकिन केंद्रीय टाई को अगर आप हटा दें तो वो केवल 3 विकेटें ही पीछे होते हैं। 16 मैचों में 18 विकेटें होती है। मार जरूर उनको हर मैच में पड़ती है। डैन ब्रेवो का ये सीज़न बहुत ही ख़राब जाता है, लगभग वो 500 रन कंसीड कर देते हैं, उतना अच्छा सीज़न जाता नहीं है। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं। पहला मैच होता है चेन्नई सुपर किंग का मुंबई इंडियंस के खिलाफ। चेन्नई सुपर किंग ऑलमोस्ट एक स्लो स्टार्टर होती है IPL में। आई थिंक पहले 8 एडिशन में वो 4-5 पहला मैच हार चुकी होती है। और पहले मैच में वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतते हैं 2-3 बारी, तो वो मुंबई IPL इतिहास में आई थिंक 3 बार पहला मैच जीतती होती है, जिसमें 2 बार तो वो चेन्नई के खिलाफ ही जीती होती है। मुंबई एक स्लो स्टार्टर है, ये भी बात सही है, लेकिन मुंबई की टीम बहुत ही अच्छी बन चुकी होती है। चेन्नई टॉस जीतती है, चेन्नई टॉस जीत के बॉलिंग कर देती है। वानखेड़े से कमबैक की शुरुआत होती है। आप ऐसा समझ लीजिए इनको कमबैक सुपर किंग यूँ ही नहीं कहा गया है। वानखेड़े से उस एडिशन की शुरुआत होती है। पहले मैच में टॉस जीतते हैं। दीपक चार पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को शायद आउट कर जाते हैं। शेन वाटसन 1 विकेट लेते हैं। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव की पार्टनरशिप में इमरान ताहिर वो ब्रेक करते हैं। उधर से DJ ब्रावो की 1 विकेट लेते हैं। 16 ओवर में 121 होता है। मार्क वुड को चेन्नई ये तो पेस बॉलिंग इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन वो 2 ओवर में फिनिशिंग में क्या में 40-38 रन देते थे। लेकिन DJ ब्रावो की अच्छी गेंदबाजी 4 ओवर में केवल 19 रन। उनके इस कमबैक की वजह से मुंबई को एक मिडलिंग टोटल 165 पर रोक देती है। लेकिन 165 इतना इनफ होना नहीं चाहिए था, लेकिन चेन्नई पहले जल्दी विकेट खो जाती है। शेन वाटसन का पावर प्ले में विकेट आ जाता है। अंबती रायडू आते ही आउट हो जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, मयंक मार्कंडे की गुगली पढ़ नहीं पाते। उधर से हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना को भी आउट कर देते हैं। ये 1-1 विकेट लेते हैं। चेन्नई टीम पर पूरी नॉर्मल क्रिकेट खेल रही है। केदार जाधव स्ट्रगल किए जा रहे हैं। सेम बिलिंग्स होते हैं इस मैच में, सेम बिलिंग भी शायद होते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। 13 ओवर 84 रन 5 आउट। केदार यादव रिटायर्ड आउट हो गए, अंदर चले जाते हैं। DJ ब्रावो के लिए थोड़ा बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन हरभजन सिंह आउट हो जाते हैं। 9वां विकेट मार्क वुड भी आउट हो जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग का स्कोर होता है 119 फॉर 8। 3 ओवर में चाहिए होते हैं 47 रन। मैच डन एंड डस्टेड। चेन्नई के फैन घर जा चुके होते हैं। फिर होता है IPL का मेगा कमबैक। IPL के मेगा कमबैक की आप यूँ कह सकते हैं कि शुरुआत होती है। पहली गेंद में जब इमरान ताहिर सिंगल लेते हैं तो DJ ब्रावो ओवर में 2 छक्के 1 चौका 1 तुक्का लेके फिर सिंगल लेते हैं। 2 ओवर में 27 रन चाहिए होते हैं।
डीजे ब्रावो जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड बेस्ट डेथ बॉलर को 3 छक्के मारते हैं। ये 1-2 बारी ही हुआ है जब मैंने जसप्रीत बुमराह को डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए क्लूलेस देखा है। 7 गेंदों में 7 रन, बॉल हवा में होती है, रोहित शर्मा कैच आउट कर लेते हैं। डीजे ब्रावो की शानदार पारी क्योंकि एक समय 19 गेंदों में 28, 30 गेंदों में 68 रन पे ख़त्म होती है। चेन्नई का एक अलग ही मैच विनर उभर के आते हैं डीजे ब्रावो वो, लेकिन आखिरी ओवर में 7 रन में पहले लिखा आता है कि मुंबई इंडियन विन बाय 6 रन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केदार जाधव आते हैं, पहली 3 डॉट करते हैं, वो इमरान ताहिर को स्ट्राइक देते ही नहीं है, छक्का चौका मार के वो मैच जिता देते हैं, टूर्नामेंट जिता, पहला मैच जिता देते हैं। और चेन्नई सुपर किंग की वो सेलिब्रेशन आप देख लीजिए, जिस तरह से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो ये दिखाता है कि चेन्नई ने किस तरह का कमबैक मारा है। वो अनबिलीवेबल कमबैक था। 84 for 6 से 106 for 7 से 119 for 8 से लगभग हम 9 विकेट डाउन एंड आउट। डवेन ब्रावो ने वो मैच जिता दिया। मुंबई ये मैच इतना ग्रेट है कि मुझे से मुंबई इंडियंस फैन या काफ़ी जो कि कट्टर मुंबई इंडियंस फैन है वो भी कहते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट मुंबई वर्सेस चेन्नई इनकाउंटर है। अगला मैच चिपोक में होता है। चेन्नई की टीम 3 साल बाद चिपोक लौट रही होती है, लेकिन चिपोक में उनका स्वागत अच्छे से नहीं होता क्योंकि पानी की समस्या की वजह से खिलाड़ियों पे जूते वूते मारे जाते हैं। फेफ डुप्लेसी को 1-2 जूता भी लगता है, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं होते हैं किसी भी स्पोर्ट में। लेकिन कलकत्ता की टीम की शुरुआत अच्छी हो जाती है, पावर प्ले 68 for 1, लेकिन चेन्नई की टीम उनका कोलैप्स कर देती है, 89 for 6-5 हो जाता है। लेकिन एंड्रे रसल 36 गेंदों में 88 रन, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भी बोलते हैं कि मैच के बाद कि एक के बाद एक जैसे कि रॉकेट जा रही होती है। 36 गेंदों में 88 रन, 11 छक्के वो बंदा लगा देता है। डीजे ब्रावो की जैसे पिटाई करता है जैसे घर का भाई हो, घर का भेदी लंका धाए वैसी पिटाई। 203 कैचेज में चेन्नई को एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी और अंबती रायडू और शेन वॉटसन वही काम कर दें। शेन वॉटसन 19 गेंदों में 42 रन बना के ऐसा दिखा देते हैं कि चेन्नई इज गोइंग फॉर द विन। 6 ओवर में 75 रन, 1 विकेट डाउन, अंबती रायडू आउट जरूर हो जाते हैं। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के स्ट्रगल्स। महेंद्र सिंह धोनी 28 गेंदों में 25 रन बनाते हैं। उन दोनों के स्ट्रगल्स की वजह से शायद चेन्नई वो मैच लगभग हार ही जाती है, लेकिन सैम बिलिंग्स आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर, जब ये वही सीजन होता है हर मैच में एक नया मैच विनर चेन्नई सुपर किंग के लिए मैच विनर होते हैं। बेन सैम बिलिंग्स वो छक्के पे छक्के मारते जाते हैं। 8 ओवर में 100 को वो 4 ओवर 50 जरूर लाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पे आउट हो जाते हैं। फिर एक बिलिंग्स एक चौका मारते हैं, फिर अगली ओवर में 2 छक्के, 2 ओवर में 27 रन, बिलिंग्स एक छक्का जरूर मारते हैं, लेकिन अगली 9 गेंदों में जब 19 रन चाहिए होते हैं तो बिलिंग्स 22 गेंदों में 56 रन बना के 6 छक्कों के साथ आउट हो जाते हैं। आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए होते हैं। डीजे ब्रावो एक बार फिर इंपॉर्टेंट मोमेंट पे हीरो साबित होते हैं चेन्नई के सुपर किंग के लिए। वो 9 बॉल पे छक्का मार देते हैं और जडेजा 2 गेंदों में 4 रन चाहिए होते हैं, तब एक लंबा छक्का मार के चेन्नई सुपर किंग को चेन्नई में जीत दिला देते हैं। और शायद इसके बाद IPL कमेटी ये डिसाइड करती है कि चेन्नई के मैच अब पुणे में होंगे, क्योंकि विवाद हो चुका होता है पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण, आप समझ सकते हैं। फिर अगला मैच चेन्नई सुपर किंग का मोहाली में होता है। चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं होती है। क्रिस गेल उनको 63 रन बना देते हैं, जिसके चलते किंग्स 11 पंजाब 197 पहुँच कर देती है। लेकिन यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग ने शानदार कमबैक मारा था। 15 ओवर में आई थिंक 165 तक पहुँच चुकी होती है पंजाब की टीम, लेकिन उसके बाद चेन्नई का शानदार कमबैक। आखिरी 5-6 ओवर में केवल 40-42 रन ही आते हैं। आखिरी 7 ओवर में मिला के 50 रन आते हैं, जिसके चलते कमबैक हो जाता है। 198 अब चेसेबल स्कोर होता है, लेकिन चेन्नई को इस बार शुरुआत उतनी अच्छी नहीं मिलती। रायडू एक छोटा सा 45 रन की इनिंग पारी ज़रूर खेलते हैं। सुरेश रैना आते ही चल बसते हैं। शेन वॉटसन उतना अच्छा दे नहीं पाते। सैम बिलिंग उस रिदम में नहीं होता जो कोलकाता वाले में होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी और रायडू डीप लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं। 4 ओवर में 70 रन चाहिए होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अगली 2 ओवर में 34 रन लेते हैं। फिर 11 गेंदों में 35 रन जब चाहिए होते हैं तो 5 गेंदों में 18 रन लेते हैं। आखिरी ओवर में 17 रन। एक जहाँ पे शायद कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये भी है कि क्या जडेजा को ब्रावो से ऊपर आना चाहिए था या फिर ड्वेन ब्रावो ऊपर आ सकते थे। ड्वेन ब्रावो पहली गेंद पे सिंगल लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक चौका जरूर मारते हैं, लेकिन लगातार 3 गेंदों में जब 11 रन चाहिए होते हैं तो मोहित शर्मा की लगातार 2 गेंदें डॉट खेल लेते हैं। महेंद्र सिंह आखिरी गेंद पे छक्का लगा देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी 79 नॉट आउट फिनिश करते हैं। 44 गेंदों में अपने IPL का हाईएस्ट स्कोर, लेकिन वो मैच चेन्नई के लिए जिता नहीं पाते। चेन्नई का टॉप ऑर्डर के फेलियर की वजह से ये मैच हार गए। इसलिए मैं कहता हूँ ये देखिए चेन्नई ये मैच हारा कैसे। जो भी टीम टाइटल जीते उसके वो वाले मैचेस ध्यान दीजिए कि वो हारे कैसे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी लीग में, किसी भी टूर्नामेंट में, तो उस पर फोकस कीजिए कि वो वाले मैचेस देखिए जो कि वो हार रहे हैं। वो हार कैसे रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो टीम बहुत ही डोमिनेटिंग होती है। जो टीम हार मतलब क्लोज हार रही है ना, समझो वो टीम डोमिनेटिंग है। इसलिए में भी शायद इस बार दिल्ली गुजरात जो सीज़न हो रहा है उसमें चारों ही मैचेस जो आ रहे हैं मतलब दिल्ली गुजरात मिला के
टफ ही आ रहे हैं, वो आगे बात करेंगे। चौथा मैच चेन्नई राजस्थान को बहुत वन साइडेड मार देता है। शेन वॉटसन पहले 8 साल जब राजस्थान थी तब राजस्थान से खेले थे, उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट ज़रूर होता है, लेकिन वो इमोशनल थे उसको मेमोरेबल बना देते हैं। 57 गेंदों में 106 रन बनाते हैं, जिसके चलते 57 गेंदों में 106 रन बनाते हैं। मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं करता। सुरेश रैना का एक 40 ज़रूर आता है। लेट चेन्नई के वो रन नहीं आते। 15 ओवर में 155 के बावजूद वो टीम 204 पे फिनिश कर देती है, लेकिन शेन वॉटसन की 106 की पारी ने इतना इंश्योर कर दिया था। चेन्नई ये मैच 65 रनों से जीत जाती है। बॉलिंग भी अच्छी करती है। करण शर्मा को खिलाया जाता है, वो भी अच्छा कर देते हैं। उधर से रविंद्र जडेजा भी अच्छा कर देते हैं। ऊपर से दीपक चार तो है ही। चेन्नई की वो बॉलिंग वो मज़े की नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इस टीम को मोस्ट डोमिनेटिंग साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बॉलिंग के साथ कैसे काम निकालना है महेंद्र सिंह धोनी बखूबी जानते हैं। अगला मैच होता है सनराइजर हैदराबाद, जो कि 5-4 में से 3 मैच जीत के आ रही होती है, और शायद इस टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम वही होती है। शायद बेस्ट भी आप कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट बॉलिंग साइड तो ऑब्वियसली वही होती है। पहले 9 ओवर में केवल 40 रन ही बनते हैं चेन्नई के। शेन वॉटसन फेफ डुप्लेसी को खिलाया जाता है हेड ऑफ सैम बिलिंग्स, और सैम अपना फेफ डुप्लेसी भी स्ट्रगल करते हैं, दोनों स्ट्रगल करते हैं। पहले 9 ओवर में आई थिंक 40 रन ही बनते हैं, या फिर 8 ओवर में पहले में 40-42 रन ही बनते हैं। फिर अंबती रायडू एक काउंटर अटैकिंग बारी खेलते हैं। उस सीज़न जो कि डोमिनेटिंग हो रहे होते हैं राशिद खान उनको 3-4 छक्के लगा देते हैं 2-3 ओवरों में। रायडू चलते जाते हैं। रायडू 37 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेल के रनआउट हो जाते हैं। सुरेश रैना 67 नॉट आउट पे फिनिश करते हैं। 53 गेंद में महेंद्र सिंह धोनी नीचे से कैमियो खेलते हैं 12 गेंदों में 25। चेन्नई की टीम कहाँ 10 ओवर में 55 पे होती है, 20 ओवर में 182 पे फिनिश करते हैं। 183 के चेस में दीपक चार पावर प्ले में 2 विकेटें उड़ा देते हैं। शिखर धवन को चोट लगती है, या यूसुफ पठान को ऊपर भेजा जाता है, एक बंदे को चोट लगती है। यूसुफ पठान को नहीं भेजा जाता। रिकी भुई पंजाब की टीम मतलब हैदराबाद का पावर प्ले बहुत ही खराब जाता है, लेकिन उसके बावजूद अलॉन्ग विद शाकिब अल हसन केन विलियम्स 51 गेंदों पे 84 रन की शानदार पारी खेलते हैं। आखिरी 4 ओवर जिसके चलते 2-3 छक्के 16वें ओवर में लगाते हैं। 22 रन का करण शर्मा से 14वां ओवर विलियमसन लेते हैं, और 16वें ओवर में यूसुफ पठान डीजे ब्रावो से 16-17 रन लेते हैं, जिसके चलते 7 ओवर में जिस टीम को 100 रन चाहिए थे 104 रन चाहिए होते हैं, उसको 4 ओवर में केवल 52 रन ही चाहिए होते हैं। एक 22, 12, 18 ये 3 ओवर होते हैं। एक नो बॉल की शार्दुल ठाकुर की गेंद कंट्रोवर्शियल होती है कि होते ही वो नो बॉल एम्पायर नहीं देते। आज का ज़माना होता तो रिव्यू ले लेते, लेकिन तब नहीं था। 3 ओवर में बैलेंस ब्रावो एक क्रूशल ओवर डालते हैं जिसमें 9 रन देते हैं, और अपना विलियमसन को आउट भी कर देते हैं। अगला ओवर शार्दुल ठाकुर भी पहले 5 गेंदें अच्छी डालते हैं, 3 गेंदों में छक्का खा के यूसुफ पठान को आउट कर देना। लास्ट बॉल पर राशिद छक्का ज़रूर मारते हैं। 1 ओवर में 19 रन। ब्रावो पहले 3 गेंदें बहुत अच्छी डाल देते हैं, लेकिन राशिद खान एक छक्का चौका ज़रूर मारते हैं। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए होते हैं। आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए होते हैं। 3 गेंदों में 16 को राशिद खान एक पे 6 बना देते हैं, लेकिन आखिरी गेंद ब्रावो एक ज़रा यॉर्कर सही से एग्जीक्यूट कर देते हैं। चेन्नई ये मैच जीत जाती है, 4 रन होते हैं। अगला मैच होता है चेन्नई का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो कि मतलब उस सीज़न तो बहुत ही ख़राब कर रही होती है। 5 में से 2 मैच फिर भी लेकिन जीत चुकी होती है, तो थोड़ा सा मोमेंटम उनके साथ लगा हुआ होता है। एक विराट कोहली का जल्दी विकेट चेन्नई को मिल जाता है, लेकिन एबी डिविलियर क्विंटन डिकॉक शानदार 61 रन की पारी खेलते हैं 38 गेंदों में, लेकिन जो पारी खेलते हैं वो एबी डिविलियर खेलते हैं 30 गेंदों में 68 रन। 13 ओवर में 138 रन। बेंगलोर की टीम 220 के लिए जा रही होती है। अगली 2 ओवर में केवल 4 रन इमरान ताहिर और डीजे ब्रावो कंसीड करते हैं, 2 विकेटें भी लेते हैं, जिसके चलते चेन्नई की टीम आरसीबी को 205 जैसे मामूली से टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर दे। 205 जैसा मामूली नहीं, लेकिन मनदीप कम जी हाँ, थोड़ा सा लाइट का यहाँ पे इशू हो गया था कि 205 जैसे मामूली नहीं, 205 जैसा एक रेस्पेक्टेबल टोटल खड़ा कर देती है आरसीबी की टीम, जिसके चलते 206 विन आता है। चेन्नई की टीम पहले पावर प्ले अच्छा खेल लेती है, 6 ओवर 58 रन 1 विकेट, लेकिन अचानक से उनका यूजुअल कोलैप्स ट्रिगर कर देते हैं। पहले रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया जाता है, सैम बिलिंग्स भी आउट हो जाते हैं, रविंद्र जडेजा भी और अपना सुरेश रैना भी। 9 ओवर 74 रन 4 आउट में फिर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। विराट कोहली खुद स्लिप पे आते हैं थोड़ा सा अटैकिंग करने के लिए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी छक्का लगा देते हैं। 9.3 में 81 for 1 होता है, 81 for 4 होता है। अगले 21 गेंदों में 25 रन के 7 ओवर में 100 रन चाहिए होते हैं, लेकिन चेन्नई की टीम अगले फिर एक्सेलरेट करना महेंद्र सिंह धोनी और अपना अंबती रायडू एक्सेलरेट करना चालू कर देते हैं। अगली 3 ओवर में 40-42 रन आते हैं, 4 ओवर में 58 रन चाहिए थे। अगले 100 ओवर में 14 रन फिर ले लेते हैं, लेकिन रायडू का इंपॉर्टेंट मोमेंट पर रन आउट हो जाना। चेन्नई के लिए रायडू 53 गेंदों में 82 बना के रन आउट हो जाते हैं। लगातार दूसरी मैच ये रन आउट हो गए हैं, पिछले में 79 पे, इसमें 82 पे।
जिसके चलते चेन्नई की टीम के लिए मैच थोड़ा सा फंस जरूर जाता है। महेंद्र सिंह धोनी इस ओवर में छक्का लगा देते हैं, अगली ओवर में भी एक छक्का लगाते हैं, सिराज प्रेशर में 3 वाइड डाल देते हैं, आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए होते हैं, जिसके चलते आखिरी ओवर में 16 रन। कोरी एंडरसन को पहली गेंद पे डीजे ब्रावो का चौका, दूसरी पे छक्का, मैच ऑलमोस्ट खत्म है। और महेंद्र सिंह धोनी अपने स्टाइल में लॉन्ग ऑफ पे जो छक्का मारते हैं 2011 के वर्ल्ड कप की तरह, वो आइकॉनिक छक्का है। सीएसके फैंस आज भी उसको देख के खुश होते हैं। चेन्नई की टीम 6 में से 5 मैच जीत चुकी है और चेन्नई को अब रोकना नामुमकिन था। प्ले ऑफ में तो वो जा ही रहे थे, अब उनका टारगेट होना था टॉप 2, लेकिन अगला मैच थोड़ा सा माइनर ब्लिप ज़रूर आता है उनकी टीम में, क्योंकि मुंबई इंडियंस उनको बआसानी हरा देती है। शेन वॉटसन 45-42 राइड पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं। ये चेन्नई के लिए एक बेहद बुरी न्यूज़ है होती है। सॉरी रैना जल्दी आउट नहीं रैना का वाटसन जल्दी आउट हो जाते हैं। रायडू और सुरेश रैना के बीच एक पार्टनरशिप होती है, जिसके चलते चेन्नई की बैटिंग ट्रैक पे आ जाती है। महेंद्र सिंह धोनी खुद को प्रमोट ज़रूर करते हैं, लेकिन उनसे उस मैच में वैसी बैटिंग नहीं होती जैसी कि शायद वो चाहते हैं। 21 गेंदों में 26 रन बनाते हैं। एक ही ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और डीजे ब्रावो का आउट होना चेन्नई के डेथ ओवर फ्लरिश, जो कि चेन्नई वर यूज टू नो फॉर देयर डेथ ओवर बैटिंग, अंग्रेज में कमेंटर भी बोलते हैं, लेकिन वो वैसा होता नहीं है। वो मैच चेन्नई 169 पे फिनिश कर देती है, लेकिन बॉल से वो पूरी तरह से फाइट कर देती है। पहले पावर प्ले में विकेट लेस जाने के बाद 55 रन कंसीड में करने के बावजूद अगले 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट, फिर चेन्नई जैसे तैसे करके फाइट कर देती है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, जो अच्छी टीम होगी, स्पेशली जो पर्टिकुलर सीजन में अच्छा करेगी, उसकी अब जो हारेंगे वो मैच वो देख लीजिएगा। ये मैच इतना थ्रिल हो जाता है कि आखिरी 3 ओवर में 37 रन चाहिए होते हैं। फिर आई थिंक शेन वॉटसन एक मैच में 1 ओवर में 15 कंसीड कर देते हैं, डीजे ब्रावो 17 कंसीड कर देते हैं, 4 चौके रोहित शर्मा से वो खाल लेते हैं, जिसके चलते चेन्नई ये मैच आराम से हार जाता है। आखिरी ओवर में 5 रन के लिए भी मेरा 4 गेंदों तक मुंबई इंडियंस से मेहनत करवाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चेन्नई ये मैच रिलैक्स हार जाती है। उतना वो थ्रिलर होता नहीं, लेकिन 3 ओवर में 37 रन, वहाँ पे एक अगर प्रेशर वाला ओवर शार्दुल ठाकुर और शेन वॉटसन, मुझे याद नहीं कौन डाल रहा होता है, लेकिन जो भी वो होता है वो अगर वो डाल लेता तो चेन्नई की टीम ये मैच आसानी से जीत भी सकती थी। मुंबई को इतनी आसानी नहीं होती जितनी होती है जीतने में। अगला मैच होता है दिल्ली की टीम के साथ। दिल्ली की टीम 7 में से 2 मैच जीत के काफ़ी पीछे चल रही होती है। दिल्ली के खिलाफ तो चेन्नई हॉट फेवरेट होती है इन एडिशंस में। अभी अगर मैच होगा तो दिल्ली जीतेगी 2020 के बाद से, लेकिन चेन्नई में प्री कोविड वाज अ डिफरेंट बीस्ट। लेकिन ये सीज़न और स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर सीज़न 2018 जिसकी हम बात कर रहे हैं, चेन्नई को शानदार स्टार्ट मिल जाता है फाफ डुप्लेसी और शेन वॉटसन की तरफ से। शेन वॉटसन की तरफ से फाफ डुप्लेसी भी आई थिंक 20-22 रन बना देते हैं। सुरेश रैना आते ही आउट हो जाते हैं, लेकिन नॉक खेलते हैं वहाँ पे शेन वॉटसन 40 गेंदों में 78 रन। जब शेन वॉटसन पे थोड़े बहुत सवाल हुए हैं, पहले 3 मैच उतने अच्छे नहीं, चौथे में नहीं कलकत्ता वाले में कैमियो, फिर सेंचुरी, फिर ये 78। इधर टीम इधर बैटिंग ग्रुप ये अच्छा कर रहा होता है। बॉलिंग में कभी पता नहीं कौन आता है, कभी दीपक का भी अच्छा कर रहा है, कभी शार्दुल, मिला सला के ये लोग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन 2-3 मैचों में उन्होंने 2 बार उन्होंने 200 चेस कर लिया, तो इसमें बॉलिंग का तो कोई रोल ही नहीं है। मालूम इन्होंने एक मैच ही अच्छा किया है अभी तक, वो जो अपना वो राजस्थान वाला, बाकी सारे मैचों में बॉलिंग ने उतना अच्छा नहीं किया। एक में दीपक चार जब ये अच्छा कर रहे हैं तो ये रिलैक्स हो रहे हैं, दीपक चार अच्छा नहीं कर रहे होते हैं तो ये रिलैक्स नहीं होते। शार्दुल ठाकुर क्रूशियल मोमेंट पे विकेट, डीजे ब्रावो वो विकेट जरूर ले रहे थे, लेकिन रन भी बहुत कंसीड कर रहे थे। लेकिन शेन वॉटसन की शानदार बारी दिल्ली के अगेंस्ट 78/40, फिर 14 ओवर होते हैं वो आउट हो जाते हैं। 14 ओवर में 103 रन होते हैं। एम्बती रायडू 47 बनाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आखिरी 6 ओवर की 36 में से 21 गेंदें खेलते हैं, अपना 50 पूरा कर देते हैं। 21 गेंदों में 50 और उधर से 47 की पारी रायडू भी 211 पे चेन्नई पहुंच जाती है। 211 3 या 4 आउट, 211 4 आउट। दिल्ली की पावर प्ले में 4 आउट वो कर देते हैं। वो मैच बआसानी चेन्नई को जीतना चाहिए था 7 ओवर 50 4 आउट के बाद, लेकिन चेन्नई की टीम पता नहीं क्यों उस सीज़न उनकी बॉलिंग या तो वीक थी या तो पता नहीं क्यों इंटरेस्टेड होती है कि वो मैच भी वहाँ से 1 ओवर में 28 रन तक पहुँच जाता है। लेकिन डीजे ब्रावो आई थिंक ये मासिव डालते हैं, 14 रन देते हैं। प्रेशर होता है पहली 2 गेंदों में वो 9 रन देते हैं, लेकिन आखिरी 4 गेंदें अच्छी कर देते हैं। 13 रनों से चेन्नई ये मैच जीत जाती है। चेन्नई सीज़न पता नहीं क्यों जो उनको रिलैक्स मैच जीतने चाहिए थे, जैसे कि ये वाला हो गया, हैदराबाद वाला हो गया, पता नहीं क्यों उनको डीप लेके जाके थ्रिलर करवाते थे। यही शायद मैं इसीलिए कह रहा हूँ चेन्नई की बॉलिंग इस साल वैसी नहीं होती कि जैसी अब सोच रहे हैं सभी टीमें। और अगला मैच चेन्नई का होता है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। वो सबको स्टार मिलता है। वाटसन के 37, रैना के 31, वाटसन के 37, फैफ की 22, रायडू का 21 और महेंद्र सिंह धोनी नीचे से 25 गेंदों में 43 नॉट आउट आते हैं। उसके बाद चेन्नई थोड़ा फंसती है। महेंद्र सिंह धोनी 25 में 43 नॉट आउट आते हैं। चेन्नई मैच को फंसा जरूर लेती है, ऊपर से 2-3 आउट करते हैं। सुनील नारायण का कैमियो,
स्किल्स लेने जल्दी अब ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन नीचे से शुभमन गिल और दिनेश कार्तिक 18 गेंदों में 45, शुभमन गिल 36 में 57 बआसानी चेन्नई में चार जाती है। ये सीज़न का पहला ऐसा मैच है जो कि चेन्नई वन साइडेड आ रही है 3 में से। फिर आती है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, पता नहीं इस सीज़न क्या कर रही होती है। चेन्नई उनको बआसानी हरा देती है, 127 पे रोक देती है। राजस्थान का एक ही टारगेट होता है कि कहीं से 89 पे 8 हो जाता है, चेन्नई फिर 127 वहाँ से करने देती है। 89 पे 7 से 127 ऑल आउट। 38 रन आखिरी 4 ओवर में आपको नहीं पड़वाने चाहिए थे। रजवेंद्र जडेजा पे बहुत सवाल होते हैं, वो उतना अपनी विकेटों को भी इस मैच में सेलिब्रेट नहीं करते जितना शायद उन्हें करना चाहिए, लेकिन 90 वो 4 ओवर में 17 रन 3 विकेटें, उस स्पेल ने मैच को ख़त्म कर दिया था। पावर प्ले 46 रन 1 आउट। शेन वॉटसन आउट ज़रूर हो जाते हैं। टॉप अंबती रायडू भी इस मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाते। सुरेश रैना बिलो हॉट एंड कोल्ड रहते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका सीज़न अच्छा जा रहा होता है, फिनिश अच्छा होता है। महेंद्र सिंह धोनी को नीचे से मिलती हैं 2-3 चाटे 5 आखिरी 5। चेन्नई इतना मैच को डीप ले जाती है कि उनको आखिरी 5 ओवर में 38 रन 37 रन चाहिए होते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी 2 ओवर पहले ही मैच खत्म कर देते हैं, छक्के के साथ वो फिनिश करते हैं। एक आइकॉनिक इमेज भी बनती है, आपको पता भी है आरसीबी वैसे चेन्नई आज के दिनों में कितना चल रहा है। चेन्नई को इस मैच के बाद 6 दिन का रेस्ट होता है, वो 10 में 7 जीत चुके होते हैं। एक मैच क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होता है, एंड 2 मैच जीतने पे आपको टॉप 2 भी मिलेगा। और चेन्नई सुपर किंग के लिए अब मतलब रास्ता इतना कठिन नहीं होने वाला था, लेकिन राजस्थान वाला मैच पता नहीं वो क्यों ढीला छोड़ते हैं। शेन वॉटसन, सुरेश रैना का 8 शतक आता है, शेन वॉटसन का आई थिंक 40 समथिंग आता है। शेन वॉटसन का 40 इनकी पार्टनरशिप होती है, लेकिन धीमी पार्टनरशिप होती है। शेन वॉटसन 36 गेंदों में 46 रन, 36 गेंदों में 52 रन। सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी भी फिनिश करते हैं 24-25 गेंद, आई थिंक 22-23 गेंदें खेल लेते हैं, 30-32 रन ही बना पाते। चेन्नई सुपर किंग पूरे 20 ओवर खेल के 3 विकेट गंवाती है, लेकिन 176 बना देती है। पहले ही 4 ओवर में ही राजस्थान की टीम 50 रन बना जाती है। ऐसा लग रहा है कि मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन मैंने बोला ना चेन्नई की बॉलिंग भले ही वीक है, लेकिन जो टीम बेस्ट टीम मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम में ये कर रहा हूँ, एक स्टोरी हम जो कवर कर रहे हैं वो है कि बेस्ट टीम इन द पर्टिकुलर सीजन। अगर हमने दूसरे ही वीडियो में चेन्नई सुपर किंग को रखा है तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होगी। वो जो है यही वजह है, चेन्नई वो वहाँ से जो कमबैक कर देती है, जितने इतना अच्छा कमबैक कर देती है कि राजस्थान को जीत के लिए 3 ओवर में 32 रन चाहिए होते हैं, और फिर वहाँ पे वो ब्रावो का शानदार ओवर 4 रन 1 विकेट 2 ओवर में 28 रन, लेकिन डेविड विली का 16 रन कंसीड करना। चेन्नई अभी भी अपना एक ढूंढ रही है, पहले माहूर था, बीच में के आसिफ को लाए, अभी डेविड विली को लाए। ठाकुर पे उतना ट्रस्ट महेंद्र सिंह धोनी दिखा नहीं पाते, शायद दिखाना भी नहीं चाहिए। वो मिडिल ओवर्स में मतलब शेन वॉटसन अब बॉलिंग नहीं डाल रहे होते, तो वो पावर प्ले एंड मिडिल ओवर्स के लिए चेन्नई रखती है। आखिरी ओवर में 12 रन, ब्रावो पहले 3 गेंद अच्छी डालते हैं, कैच ड्रॉप होता है, कोई नहीं जाता वहाँ पे, नो मैन लैंड में गिरता है, और चौथी गेंद पे बटलर का क्रूशियल ब्लो, और चेन्नई सुपर किंग ये मैच हार जाती है। थ्रिलर ज़रूर होता है चेन्नई को, ये भी है कि हमें जीतना है। अगला मैच सनराइजर हैदराबाद के साथ होता है कि जो कि 6 लगातार जीत के आ रही होती है, और हैदराबाद शुरू भी अच्छा कर देती है। शिखर धवन का 79, केन विलियमसन का 52, वो ये इंश्योर कर देते हैं कि अब प्रेशर पूरा बेकान चेन्नई है। चेन्नई भी प्रेशर में होती है कि क्या किया जाए। 15 ओवर 135 रन 1 आउट, लेकिन धोनी थिंग जैसे कि कहा जाता है, आखिरी 5 ओवर में 44 रन पे 4 आउट हो जाते हैं, नीचे से कोलैप्स हो जाता है। शार्दुल ठाकुर पे ट्रस्ट किया जाता है, 10 ओवर की बॉलिंग पे लुंगी अंगेडी को खिलाया जाता है, ये मिला के 4 ओवर डालते हैं। 1 ओवर डीजे ब्रावो से कराया जाता है, 180 का विन आता है, लेकिन 180 180 या पुणे ट्रैक विच इज़ ओके फॉर बैटिंग, नॉट डिफिकल्ट, नॉट ईजी क्रिकेटिंग पिच होती है। हैदराबाद की बॉलिंग के सामने वो थोड़ा सा चेन्नई के लिए मुश्किल साबित हो सकता था, होने वाला था, लेकिन अंबती रायडू ने अपनी क्लास दिखाई। शेन वॉटसन 36 गेंदों में 57 रन। जब इस सीज़न शेन वॉटसन पे सवाल हुए होते हैं, शेन वॉटसन डिलीवर कर देते हैं। एक मैच खराब ज़रूर जाता है, लेकिन उसके अगला मैच वो फिर दिखा देते हैं। अंबती रायडू के पिछले 2 मैच खराब गए थे, उन्होंने दिखा दी अपनी क्लास। 62 बॉल में 100 बना देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी उन्हें देते हैं कि तुम फिनिश करो। महेंद्र सिंह धोनी आई थिंक 14 गेंदों में 20 रन नॉट आउट बना के थे। सुरेश रैना जल्दी आउट हो जाते हैं, डजन मैटर। 14 ओवर में जब आपके ओपनर ने 140 रन 135-40 रन का स्टार्ट दे दिया है, आपकी टीम आराम से जीत चुकी है। अगला मैच दिल्ली से, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है चेन्नई बेदिली वो मैच खेलती है। चेन्नई बेदली वो मतलब बेदली अब समझ लीजिए 15 ओवर में 95 5 आउट से वो 162 बर्बाद देती है। 4 ओवर में 40 रन आते हैं। डीजे ब्रावो का इतना ख़राब सीजन चल रहा होता है कि वो आखिरी ओवर में 26 पड़वा देते हैं। लुंगी अंगेडी 4 ओवर में 17 रन 2 विकेट। रविंद्र जडेजा बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिर भी 163 कोटला की उस पिच पे चेस होना चाहिए था, लेकिन शेन वॉटसन 12 गेंदों में 5 रन बना पाते हैं। वो उनका स्ट्रगल, सुरेश रैना का स्ट्रगल स्मिथ में, सुरेश रैना का हाफ एंड फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, एक अर्धशतक को छोड़ दिया जाए तो।
प्रेशर रैना पे भी होता है। रायडू 29 गेंदों में 50 रन बना के इस पिच पे दिखा देते हैं कि मेरा फॉर्म क्या लगा हुआ है और मैं क्या कर सकता हूँ। चेन्नई की टीम कभी फेफ डुप्लेसी पे जाती है तो कभी सैम बिलिंग्स पे। तो चेन्नई की टीम 3 मैच अभी तक फेफ डुप्लेसी को 4 मैच दे चुकी होती है। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि रायडू को 4 नंबर खिलाया जाए या फिर ओपनर और सैम बिलिंग्स को मिडिल ऑर्डर में फेफ डुप्लेसी को ओपनर। ये मैच चेन्नई वन साइडेड हार जाती है। चेन्नई की टीम टॉप 2 में भी क्वालिफाई कंफर्म हो जाती है क्योंकि नीचे से कोई टीम पुश नहीं कर रही होती है टॉप 2 के लिए। चेन्नई की टीम में नंबर 2 टॉप 2 में फिनिश कंफर्म हो जाती है। तो चेन्नई आखिरी मैच में कुछ चेंजेस कर देती है जिसके चलते वो ये भी डिसाइड दोनों को एक ही मौका देते हैं फेफ डुप्लेसी और अपना सैम बिलिंग्स को अलोंग विद कि रायडू के साथ फेफ ओपन करेंगे। सैम बिलिंग्स 4 आएगा, जो अच्छा खेलेगा वो अपना क्वालीफायर 1 में खेलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लुंगी एंगडी शानदार गेंदबाजी करते हैं, 3 ओवर 10 रन 4 आउट। डीजे ब्रावो 4 ओवर में 52 रन कंसीड करके 2 आउट कर देते हैं। रन इस बस सीजन डीजे ब्रावो को बहुत बड़े होते हैं। जो रिलायबिलिटी शायद होती है डीजे ब्रावो पे चेन्नई सुपर किंग की इतने साल वो शायद ही कम पड़ रही है, हम कह सकते हैं। इस सीज़न की बेस्ट टीम शायद हैदराबाद होती है, लेकिन बेस्ट टीम चेन्नई इसलिए होती है कि कमबैक सुपर किंग जो दुनिया ने नकारा ना, वो उसके लिए उनको कमबैक सुपर किंग की जगह जाता है। लेकिन फेफ डुप्लेसी आते ही आउट हो जाते हैं। रायडू और अपना सैम बिलिंग्स 2 गेंदों में आउट हो जाते हैं। रायडू को क्या डिलीवरी मारते हैं मोहित शर्मा, जिसके चलते प्रेशर पूरा आता है चेन्नई सुपर किंग्स पे। 27 दिन आउट, लेकिन चेन्नई इस मैच में मजे ले रही होती है। 3 नंबर वो 4 नंबर 5 नंबर हरभजन सिंह आते हैं पावर प्ले में 3 विकेटों के बाद। वो एक छोटा सा गेम में खेलते हैं। दीपक चार को भी भेजा जाता है बैटिंग का मजा लेने के लिए, शायद या तो प्रैक्टिस है। महेंद्र सिंह धोनी है, धोनी की लीला अपलम्पार है, उनको भी ट्रायल मिल जाता है। चेन्नई की टीम नीचे से आगे दीपक चार भी आई थिंक एक अच्छा था। दीपक चार एक अच्छा गेम खेलते हैं, 19 गेंदों में 25-27 रन का। सुरेश रैना लगे हुए हैं। सुरेश रैना आई थिंक 49 बॉल्स पे 39 बॉल्स पे 61 बनाते हैं। बोले उनको नहीं मिलती क्योंकि भज्जी और अपना दीपक चार डॉट बॉल भी काफ़ी खेल लेते हैं। 2 ओवर में 23 रन चाहिए होते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैच फंसेगा, लेकिन धोनी 6 गेंदों में 9 पे खेल रहे हैं। लेकिन सुरेश रैना मिस्टर IPL ऐसे ही उन्हें नहीं कहा जाता, वो 22 रन ले लेते हैं। वो फिर एक छक्का मार के धोनी एक बार फिर छक्का मार के जिता देते हैं। और चेन्नई के फैंस के लिए तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। चिन्ना थाला का फॉर्म में वापस आना और थाला का फिनिश करना। फिर आता है क्वालीफायर 1। क्वालीफायर 1 है वन ऑफ द बेस्ट मैच इन द IPL हिस्ट्री फॉर चेन्नई सुपर किंग। फेफ डुप्लेसी को इस मैच की वजह से, ये फेफ डुप्लेसी खुद ने भी कहा कि ये मेरा बेस्ट IPL मैच है, वो इसलिए क्योंकि जब टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, दीपक चार ने पावर प्ले में 3 बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई दीपक चार पावर प्ले में 3 विकेटें ले लेते हैं। 3 और विकेटें मिडिल ओवर्स में आती हैं। 15 ओवर के बाद 88 6 आउट। वहाँ से किसी भी टीम का कमबैक नामुमकिन है, लेकिन कार्लोस ब्राथवेट एक छोटा सा कैमियो खेलते हैं। 43 का 140 तक वो टीम पहुँच जाती है। ये टीम की बेस्ट बॉलिंग ज़रूर होती है, लेकिन लास्ट 3 मैचों में 180 चेन्नई से बढ़वाती है ना, 200 प्लस बेंगलोर से बढ़वाती है, 173 चेस करवा देती है। तो इन पर एक सवालिया निशान हैदराबाद पे ज़रूर होता है, लेकिन हैदराबाद जवाब देती है अपने स्टाइल में। भुवनेश्वर कुमार पहले ही ओवर में शेन वॉटसन को आउट कर देते हैं। सिद्धार्थ को लगा सुरेश रैना अपना फॉर्म कंटिन्यू रखते हुए 13 गेंदों में 22 बनाते हैं, लेकिन उन लगातार 2 गेंदों में पहले फेफ डुप्लेसी को खिलाने का एक रीज़न ये भी होता है कि राशिद खान को रायडू अच्छा खेलते हैं, जो कि जिनका फॉर्म ज़बरदस्त लगा हुआ था। लेकिन सिद्धार्थ को पहले रैना को फिर रायडू को बॉल मार देते हैं। अचानक से चेन्नई की टीम 25-3 आउट हो जाती है। 140 में महेंद्र सिंह धोनी धीरे धीरे खेलना चाह रहे थे। 16 गेंदों में 7 रन वो आउट। रविंद्र जडेजा को भेजा जाता है, वो आउट। डीजे ब्रावो आउट। 13 ओवर के बाद पेस 66 रन पे 6 आउट। चेन्नई की टीम लगभग डाउन एंड आउट है कि ये लोग क्वालीफायर 2 कलकत्ता या राजस्थान के विनर से खेलेंगे, लेकिन फेफ डुप्लेसी टर्न अराउंड करते हैं। 38 गेंदों में 70 रन। शकीब अल हसन को छक्का चौका, फिर दीपक चार का ब्राथवेट को छक्का। दीपक चार आउट। अगली 2 ओवर में 5 रन। राशिद खान की ओवर केवल 1 रन में चली जाती है। 3 ओवर 43 रन। यहाँ पे शायद केन विलियम्स हम एक ब्लंडर करते हैं, जो कि फेफ डुप्लेसी पढ़ लेते हैं। पहली गेंद पे वो हरभजन सिंह सिंगल लेते हैं। 4-6-4 डुप्लेसी अपना 50-20 बीच पूरा कर लेते हैं। 4-6-4 के बाद हरभजन सिंह रन आउट हो जाते हैं। डुप्लेसी इस ओवर को ख़त्म भी चौके के साथ करते हैं। 2 ओवर 23 रन। चेन्नई सुपर किंग के तो क्या ही दिन चल रहे होते हैं। शार्दुल ठाकुर की पहली दोनों गेंद पे एज लगती है, वो दोनों चौके हो जाते हैं। अगली एक गेंद पे रन आता है, डुप्लेसी 2 रन लेते हैं। फिर एक वाइड चलती है, एक सिंगल आता है, एक चौका आता है। 17 रन ओवर से आ गए। आखिरी ओवर में 6 रन भूवी डाल रहे होते हैं। भूवी जो कि इस सीज़न बेस्ट डेथ बॉलर ऑफ IPL एट द मोमेंट अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह। इन 4-5 सालों में तो भूवी का क्या ही राज था, लेकिन पहली गेंद पे स्ट्रेट ओवर भूवीज हेड फेफ डुप्लेसी छक्का मारते थे। आम जैसे अलॉफ्ट होती है। चेन्नई सुपर किंग का सेलिब्रेशन नेक्स्ट लेवल पे होता है। अब फाइनल में पहुंच गए होते हैं। 66/6 से अपने 140 चेस कर लिया। 140 रन उतने नहीं होते, लेकिन रिकॉर्ड रन 10 के पार पहुंच गया होता है। आखिरी 3 ओवर में अब 43 रन। ये चौथी बार लगभग चेन्नई ऐसा कारनामा कर देती है कि 3 ओवर में 40 प्लस चेस कर देती है एक ही सीज़न में।
और फिर आता है वो फाइनल की शाम चेन्नई सुपर किंग के नाम आप ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन टॉस जीत के महेंद्र सिंह धोनी बॉलिंग करते थे। चेन्नई की टीम शुरुआत अच्छा कर देती है, 4 ओवर में 17 रन पे 1 विकेट, श्रेयस गोस्वामी प्रेशर में रनआउट। चौथा ओवर लुंगी एंगेडी मेडन डालते हैं। जब से लुंगी आए लुंगी की पंजाब के खिलाफ बॉलिंग भी अच्छी होती है, 4 ओवर में 10 रन 4 आउट। और जब से लुंगी आए चेन्नई की बॉलिंग अच्छी हो गई है, लेकिन अगले 4 ओवर में पंजाब कमबैक मारती है, 4 ओवर में 45, लेकिन मौके वारदात पे हरभजन सिंह की जगह जब करण शर्मा को खिलाया जाता है वो अपना लॉयल्टी प्रूव कर देते हैं और आउट कर देते हैं अपना शिखर धवन को। केन विलियमसन 47 रन की पारी ज़रूर खेलते थे। दीपक हुडा एक छोटा सा कैमियो खेलने की कोशिश करते हैं। शाकिब अल हसन आते ही 1-2 चौके मार के आउट हो जाते हैं। आखिरी 5 ओवर में 56 रन चेन्नई खा जाती है। डीजे ब्रावो 16 खाते हैं, फिर लेकिन नहीं लुंगी एंगेडी अच्छा ओवर डालते हैं 8 रन का। आखिरी ओवर शार्दुल ठाकुर भी 10 रन में ही ख़त्म कर देते हैं। 179 के टारगेट में आपका ओपनर आता है 2016 का विलन शेन वॉटसन, पहला ही ओवर मेडन खेल लेता है। 19 ओवर 179, 10 गेंदें पहली डॉट, 11वीं गेंद पे खाता खोलते हैं। इतने प्रेशर में फेफ डुप्लेसी भी हवा में मार के इनफॉर्म फेफ डुप्लेसी भी आउट, जब पे क्वालिफायर रन जिता के आ रहे थे। 5 ओवर में 20 रन पे 1 आउट। लेकिन फिर शेन वॉटसन बनते हैं डेविड से गुलायत। कैसे बनते हैं वो डेविड से गुलायत, आपको एक छोटी सी स्टोरी में इसी में बता देते हैं, या फिर इस पर एक अलग वीडियो थी। 6ठे ओवर में सिद्धार्थ कौल से 15 रन लेते हैं, 7वें संदीप शर्मा से 15 रन लेते हैं। 7वें ओवर में एक छक्का सिद्धार्थ कौल को वाटसन मारते हैं, एक रायना मारते हैं। राशिद का ओवर ये लोग खेल लेते हैं। फिर सिद्धार्थ कौल से वाटसन 16 लेते हैं, फिर राशिद का ओवर खेल लेते हैं। 10 ओवर में अचानक से 5 ओवर 20, 10 ओवर 80 बन जाता है, जो कि रिक्वायर रन रेट 11 का था, अचानक से 10 पे आ गया है। 10 ओवर में 99, चेन्नई के लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली थी। आखिरी 10 में 99 रन बनाना। 11वें ओवर में शाकिब अल हसन के खिलाफ ये फिर वही स्ट्रेटजी अपनाते हैं, एक छक्का तुम मारो एक छक्का मैं मारूंगा। 9 ओवर में 84 चाहिए होते हैं। कार्लोस ब्राथवेट का डिसेंट ओवर डालते हैं 9 रन का। 8 ओवर में 75 रन चाहिए। शेन वॉटसन उस ओवर में मैच को सील कर देते हैं। पहली गेंद डॉट होती है, फिर वाइट 4 666 4। ये जो 666 होता है ना, ये फाइनल को ये मैच को सील कर देता है। कार्लोस ब्राथवेट आउट ज़रूर करते हैं। सुरेश रैना को पार्टनरशिप ब्रेक होती है 119 रन की। शेन वॉटसन छक्का चौका फिर मारते हैं। 6 ओवर में केवल 34 रन चाहिए। राशिद खान का 1 ओवर रायडू मेडन ज़रूर खेलते हैं इस चक्कर में कि हाँ कहीं विकेट ना आ जाए। राशिद खान के आखिरी ओवर थे 11 रन, भुवी के ओवर थे 10 रन। 4 ओवर में 24 रन, कोई मुश्किल होने वाली नहीं होती। शेन वॉटसन 10 गेंदें लगी थी खाता खोलने के लिए, 47 गेंदों पे अपना शतक पूरा कर देते हैं। 2016 की फाइनल की वो जो शाम भुला देते हैं। 2008 में जैसे जिताते हैं, 2018 में चेन्नई को जिता देते हैं। 2016 के जो उन पे वो एलिगेशंस थे कि उनकी वजह से आज तक बेंगलोर के पास ट्रॉफी नहीं है, वो चेन्नई को जिता देते हैं। ट्रू लॉयल CSKN बन जाते हैं। चेन्नई के फैंस के बाद भी वॉटसन के लिए उतनी इज्जत है, क्योंकि ना सिर्फ ये 2018 का फाइनल, 2019 के फाइनल में भी उन्होंने वही कारनामा सरअंजाम दिया था कि जो कि एक बड़े क्रिकेटर को देना चाहिए, और लगभग वो फाइनल भी जिता ही दिया था, लेकिन जिता नहीं पाते। 117 नॉट आउट की 57 गेंदों पे शानदार पारी, जिस बंदे को 10 गेंदें खाता खोलने में लगी, अगली 37 पे शतक पूरा कर लिया। 47 में मिला सला के 57 पे 117, 47 गेंदों पे 117 आप गिन सकते हैं। 10 गेंदें तो खाता खोलने में लगी थी। संदीप शर्मा का वो 27 का ओवर, और सिद्धार्थ कौल जो कि मतलब 21 विकेटों के साथ इस सीज़न बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, उनके 2 ओवर 31 रन, या फिर शाकिब पे एक प्रेशर डालना और राशिद को नलीफाई करना, और जो भी हो वाटसन की ये शानदार पारी, और अंबती रायडू का वो कवर ड्राइव विनिंग शॉट, और वो जो ऐसे लॉफ्ट कर देते हैं, वो इमोशनल, उनकी आंखों में आंसू। अंबती रायडू की महेंद्र सिंह धोनी का ऐसे करना कि काम हो गया। जहाँ से बैन के बाद जहाँ से शुरुआत की थी वानखेड़े थे, वहीं पे अपने काम को अंजाम दिया। चेन्नई सुपर किंग बन जाती है अनबीटेबल इस IPL के सीज़न में। और चेन्नई सुपर किंग्स एक मतलब अब कहेंगे कि बॉलर का मैंने उतना बताया ही नहीं, तो ये टीम कैसे बेस्ट हुई। ये टीम बेस्ट हुई है अपने कमबैक की वजह से, ये टीम बेस्ट हुई अपने कमबैक की वजह से, अपनी एबिलिटी की वजह से, हारे हुए मैचेस को जीतने की वजह से। कितने के मैचेस हार के उन्होंने जीत के निकाले। आई थिंक पहले मैच में मैन ऑफ द मैच ड्वेन ब्रावो आउट ऑफ रन ओवर, सैम ब्लिंग्स आउट ऑफ रन ओवर। तीसरे मैच में लगभग धोनी आउट ऑफ रन ओवर जीता देते हैं। चौथा मैच शेन वॉटसन तो जब भी लगते हैं ये लोग 1 साइडेड ही जीतते हैं। 5वां मैच अंबती रायडू कहाँ थे? अंबती रायडू का तो कोई ऐसा पता ही नहीं था, वो मान थे मैन ऑफ द मैच होते हैं। 6ठा मैच महेंद्र सिंह धोनी, वो मैच आउट ऑफ रन ओवर। 4 तो मैच आउट ऑफ रन ओवर जीते हैं, महेंद्र सिंह धोनी मैन ऑफ द मैच। 7वां मैच हारते हैं, 8 उसमें सुरेश रैना की परफॉर्मेंस। 8वें मैच में शेन वॉटसन फिर प्लेयर ऑफ द मैच। 9वां मैच हारते हैं। 10वें मैच में रविंद्र जडेजा पहला इनका बॉलर होता है जो इस सीज़न प्लेयर ऑफ द मैच होता है। 11वां मैच हार जाते हैं। 12वें मैच रैना की फिर अच्छी परफॉर्मेंस है, पता नहीं रैना का ऐसा क्रस होता है कि क्या हारते ही हारते हैं। 12वां मैच अंबती रायडू का शानदार शतक। 13वां में मैन ऑफ द मैच वही है। 13वां मैच रायडू की शानदार
पारी, रविंद्र जडेजा, दीपक चार, ड्वेन ब्रावो 14वां मैच, लुंगी एंगेडी का 4 पर 4 ओवर 10 रन 4 आउट। और उधर से अपना सुरेश रैना की अनबीटन 61 की पारी। अब वो नहीं बोल सकते। प्ले ऑफ 1 में 5 डुप्लेसी की फोन आउट, फाइनल में वाटसन की नॉक। चेन्नई सुपर किंग्स 2 ओवरसीज बैट्समैन को कभी नहीं भूल सकती। चेन्नई जब भी अच्छा करती है, तो ओपनर ही उनके अच्छा करते हैं, तो वो अच्छा करते हैं। चेन्नई सुपर किंग 2018 कमबैक स्टोरी, महेंद्र सिंह धोनी की कमबैक स्टोरी। महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये दिखा दिया कि आईपीएल में भले ही रोहित शर्मा इधर कप ट्रॉफी उनसे बराबर है, लेकिन वो बड़े कप्तान है, क्योंकि रोहित के पास जो गेंदबाजी है वो शायद महेंद्र सिंह धोनी के पास नहीं होती है। फिलहाल आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।